हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HR स्टडी गुरुकुल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं SSC CHL 2024 में जो 3 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट है कि जीके के जो क्वेश्चन हैं उनको हमें आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है कि अर्धसंरक्षित DNA प्रतिकृति से आप क्या समझते हैं। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन हो गया आपका सबसे पहले ही। तो इसका आंसर क्या है, प्रतिकृति के पूर्ण होने के बाद प्रत्येक DNA अणु में एक पैतृक और एक नव संश्लेषित सूत्र होता है। ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इससे अगला आपका जनगणना से प्रश्न है। क्या प्रश्न है? प्रश्न है आपका कि वर्ष 2011 तक भारत में कितनी जनगणनाएं हो चुकी थी। ऑप्शन है 16, 15, 12 या फिर 7। तो जो ऑप्शन बी है 15, ये इसका सही आंसर होगा। 15 जनगणनाएं भारत में अब तक हो चुके हैं। इससे अगला प्रश्न है, किरण नादर को अप्रैल 2023 में किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह आपका करंट अफेयर का हो गया। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है फ्रांस, ये इसका सही आंसर होगा। इससे अगला प्रश्न, हम इनमें से किस टैब से MS वर्ड दस्तावेज में एक तालिका जोड़ सकते हैं। ये आपका कंप्यूटर में हो गया। ठीक है, तो इंसर्ट टैब से हम MS वर्ड में कोई भी तालिका या फिर टेबल जोड़ सकते हैं। ठीक है, इससे अगला प्रश्न, किस पाल शासक ने अस्थायी रूप से कन्नौज पर कब्जा किया। ऑप्शन है गोपाल, हरपाल, देवपाल या धर्मपाल। ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, धर्मपाल। इससे अगला प्रश्न, वर्ष 2022 में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया। यह भी आपका करंट का प्रश्न हो गया। और किसे नियुक्त किया गया है, वी अनंत नागेश्वरम। वी अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया था मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में। इससे अगला प्रश्न है, 2021 में लॉन्च किए गए उस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसे वित्तीय सेवा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, DFS जिसको कहते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जिसको नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी कि NHA कहते हैं, तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, वित्तीय सेवा विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो उस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? उस प्लेटफॉर्म का नाम आपका ई-रूपी। ई-रूपी इसका सही आंसर है। कब लॉन्च हुआ है? 2021 में लॉन्च हुआ था। ये करंट अफेयर का प्रश्न हो गया आपका। इससे अगला प्रश्न है, पॉलिटी से निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के विषय में गलत हैं। तो सबसे पहला है, हालांकि भारत में संघीय व्यवस्था है लेकिन संविधान में संघ शब्द का उल्लेख नहीं है। ये आपका सही वाक्य है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संसद कानून द्वारा एक नया राज्य बना सकती है। ये आपका गलत हो गया। फिर है, संघ सूची के विषयों पर प्रत्येक राज्य विधानमंडल के राज्य के कानून बना सकता है। ये भी आपका सही है। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों समवर्ती सूची के विषयों पर कानून पारित करते हैं। ये आपका ये सही है आपका पहला और चौथा सही है, लेकिन जो तीसरा है ये गलत है। संघ सूची के विषयों में प्रत्येक राज्य विधानमंडल राज्य के लिए कानून बना सकता है, ये बात गलत है। संघ सूची में सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इससे अगला है, हरित क्रांति की शुरुआत का आधार क्या था। ये भी हिस्ट्री से हो गया। तो इसका आधार क्या था, अधिक उपज देने वाली बीजों की किस्में, ये इसका मुख्य आधार था। इससे अगला प्रश्न है, अल्टीमेट खो खो लीग किस वर्ष शुरू की गई थी। 2022 में शुरू की गई थी। ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। करंट अफेयर के अब से 3-4 क्वेश्चन तो पूछ लिए गए हैं इससे पहले।
इससे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हार्डी-सुलेज नियम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो जो ऑप्शन बी है, एक कोलाइडी विलयन की एक निश्चित मात्रा के संकंदन हेतु आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा संकंदन आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। केमिस्ट्री का प्रश्न है आपका, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इससे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर FASTER लॉन्च किया? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इससे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नई दिल्ली में गोल्डन रूट का पहला भूमिगत खंड विश्वविद्यालय से लेकर कश्मीरी गेट तक है किस वर्ष में खोला गया था? तो किस वर्ष खोला गया? ये 2004 में खोला गया है गोल्डन रूट। इससे अगला प्रश्न, मंगल ग्रह की सतह का रंग लाल है क्योंकि इसमें एक रासायनिक यौगिक बड़ी मात्रा में पाया जाता है। उस यौगिक का क्या नाम है? तो उस यौगिक का नाम है आपका आयरन ऑक्साइड। ये भी आपका केमिस्ट्री का प्रश्न हो गया। साइंस से अब तक 2 प्रश्न पूछ लिए गए हैं हमसे। फिर जनगणना से एक और प्रश्न है, भारत के जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में कितना लिंगानुपात दर्ज किया गया था? तो यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं। ठीक है, इसका सही आंसर है। इससे अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक संग्रह चूड़ामणि जो कर्नाटक संगीत की वर्तमान प्रणाली से संबंधित है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन दिए गए हैं, हरिपाल, मतंग, दामोदर मिश्र या फिर गोविंदाचार्य। तो ऑप्शन डी जो है गोविंदाचार्य इसका सही आंसर है। इससे अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17 पॉलिटी से पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं जिन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा के रूप में जाना जाता है? तो जो आर्टिकल 79 है वहाँ पर इनका जिक्र किया गया है। संसद का जिक्र कहाँ पर है? आर्टिकल 79 में, जिन्होंने 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, और एक राष्ट्रपति होता है। 3 अंग होते हैं संसद के। ठीक है। इससे अगला प्रश्न है, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम भारत के किस नृत्य के रूप में प्रसिद्ध नर्तक थे? तो कुचिपुड़ी के वे नर्तक के रूप में प्रसिद्ध थे गुरु वेम्पति चिन्ना। इससे अगला प्रश्न है, फील्ड हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक हमलावर खिलाड़ी गोलकीपर के साथ अपने आमने सामने के टकराव में गज दूर से गोल पर शूट करता है। तो कितने गज से शूट करता है? 7 गज से दूर करता है, शूट करता है। ठीक है भाई। इससे अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लेने वाली भारतीय एथलीटों की संख्या कितनी थी? तो जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ था 2020 में, उनमें भारतीय एथलीटों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर 3 है 54। इसका सही आंसर होगा 54 एथलीट थे। इससे अगला प्रश्न है, ख्याल और ध्रुपद धमार शैलियों की मिश्रण की रचनाएं किस घराने के अंतर्गत आती हैं? ये आपकी आगरा घराने के अंतर्गत आती हैं। इससे अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? ये सभी को पता है, रामकृष्ण परमहंस। इससे अगला प्रश्न है, MS वर्ड में बेस लाइन के ऊपर मुद्रित संख्या को क्या कहा जाता है? सुपरस्क्रिप्ट कहा जाता है। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट कहा जाता है। MS वर्ड का प्रश्न है, कंप्यूटर में से हमसे 2 प्रश्न पूछ लिए गए हैं। भारतीय संविधान को किस वर्ष लागू हुआ और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये भी बिल्कुल आसान प्रश्न है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान। इससे अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न हमारा, कौन सी नदी को बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है? तो ये भी सभी को पता है, सबसे आसान प्रश्न है। यही थे लास्ट के 3-4। कोसी नदी इसका सही आंसर है।
तो ये थे 25 क्वेश्चन शिफ्ट 2 कब का, 3 जुलाई को। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही करने वाले हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।